Welcome to Abu Bakr Chaudhary YouTube channel. If you are worrying about your career planning 2022, so this video is going to be best for you. अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, इवन इफ यू आर एट सम जॉब, सो ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिसको आप अपने सामने रख के अपनी करियर प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म की करियर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर आप अपना करियर चेंज भी करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूं ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट एक फार्मूले पर आते हैं। वो क्या है? SOA। अब मैं सीक्वेंस से आऊंगा कि ये SOA है क्या, और वीडियो के सेंटर में कहीं पर मैं एक पूरी पिक्चर लगा दूंगा। जो आप में से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो आप उस फ्रेमवर्क को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जिंदगी के किसी भी हिस्से में वो जो पिक्चर है, वो जो स्क्रीनशॉट है, वो नोट्स हैं, वो आपके काम आ सकें। तो S क्या है? S फॉर सेल्फ अवेयरनेस। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि जी सेल्फ अवेयरनेस, क्वेश्चन ये है कि सेल्फ अवेयर कैसे हुआ जाए, सेल्फ अवेयरनेस कैसे हासिल की जाए। तो मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूं। अगर आप ये अपने आप से पूछ लें, अपने बारे में पता कर लें, तो आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे अपने आप को लेकर। अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहली चीज क्या है? वो है जी ट्रांसफरेबल स्किल्स। आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल हों? इससे मुराद क्या है? ट्रांसफरेबल स्किल से, जैसे कि एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊं कि आप कहते हैं आपके पास एक राइटिंग स्किल है जो कि बहुत अच्छा है, तो आप आज जहां पर हैं एज ए कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं, ओके। तो अगली जो जॉब आपको ऑफर होती है वो एक एज एन एडिटर की होती है। तो आपका जो स्किल है राइटिंग का वो आगे भी शिफ्ट हो सकता है। तो बात समझ आ रही? इसको कहेंगे हम ट्रांसफरेबल स्किल, जो कि एक जॉब से, एक फील्ड से दूसरे में भी यूज हो सके, ट्रांसफर हो सके। तो ये है बेसिकली ट्रांसफरेबल स्किल्स। ये अपने बारे में आइडेंटिफाई कीजिए, इसको लिख लें पेपर पर कि जी आपके कौन कौन से स्किल्स हैं जो ट्रांसफरेबल है। एक चीज। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी कि आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट से मुराद ये है कि अपने स्पेयर टाइम में आप क्या काम करते हैं, या अपने जॉब पर जो होते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग योर एजुकेशन, ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, वो भी आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम तीसरे सवाल पर आए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से जरा सुनिएगा। वो क्या है? टाइप ऑफ पीपल यू लाइक टू वर्क विद। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करते हैं? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दुनिया में जितने लोग हैं आप सबके साथ ही अटैच हो जाएंगे, सबके साथ ही कंफर्टेबल फील करें। ऐसा नहीं ना होता। हम वर्क प्लेस पर सबके साथ ही एक जैसा हमारा रिलेशन नहीं होता। यूनिवर्सिटी में या किसी भी को वर्किंग स्पेस पर हम एक जैसे नहीं होते सबके साथ। ठीक है, घर में कहीं और कैसे और तरह, किसी और तरह रहते हैं, दोस्तों के साथ किसी और तरह रहते हैं, अपने वर्क प्लेस पर किसी और तरह रहते हैं। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि जी आप किन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं, किन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अब इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूं। 6 तरह के लोग होते हैं जी, ठीक है। बेसिकली इसको आप एक गेम समझ लें कि जी एक कमरा है, कमरे में 6 कोने हैं, और हर कोने में सेम कैटेगरीज के, मतलब सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, हर एक अलग अलग कोने। अब वो 6 कोने कौन कौन से हैं? लेट्स सपोज जी एक कोना है, उसमें है सोशल लोग, मतलब मिलना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा जो कोना है वो है रियलिस्टिक लोगों का, ठीक है। तीसरा जो कॉर्नर है वो है एंटरप्रेन्योर्स का। चौथा है जिसमें क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं जो आर्टिस्टिक पीपल हैं। अच्छा, 5वां है इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट, ठीक है। और जो छठा है वो कन्वेंशनल। अब देखें कि आप जब उस कमरे में एंटर हो रहे हैं तो उन 6 जो कॉर्नर हैं उनमें से किस कॉर्नर में आप एंटर हो रहे हैं, मतलब कौन सा कॉर्नर आप चूज कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, किन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं।
तो यहाँ तक अगर आपने अपने आप के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, ये जो मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस में 3 क्वेश्चंस बताए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ अवेयर हो चुके हैं। अब एस के बाद आता है ओ। ओ फॉर क्या है? अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस से मुराद, मैं अब आपको इसमें 2 क्वेश्चंस देता हूं, फिर आपको समझ में आएगी बेसिकली ये चीज़ क्या है। सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस के बाद अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस। ठीक है कि जी कौन सी अपॉर्चुनिटी को हमने अवेल करना है। हर एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए नहीं होती, और हर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है आपके लिए ही हो, वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके लिए डिजास्टर हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जी विच फील्ड इंटरेस्ट यू, विच इंडस्ट्री इंटरेस्ट यू, कि आपको इंटरेस्टिंग लगती है। एजुकेशन है, टेक्सटाइल है, टेक है, क्या है? ऐसी कोई तो फील्ड होगी जिसमें आपको काम करने का मजा आता है या आपका दिल करता है मैं इधर जाके काम करूं। अच्छा, उसको आइडेंटिफाई करें। अब जो इसमें दूसरा सवाल है अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, वो आपने खुद से नहीं करना, वो आपने दूसरों से करना है। अराउंड यू जो लोग हैं आपके, आपने उनसे करना है। अब वो सवाल क्या है? व्हाट इज इट लाइक टू बी अ डैश, आगे डैश लगा दें, डैश में कुछ भी एंटरप्रेन्योर लगा दें, टीचर लगा दें, सोशल वर्कर लगा दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा दें, डॉक्टर लगा दें, लॉयर लगा दें, वट जो भी। लेकिन जो भी चीज़ आप उस डैश में लिखेंगे, आपने उन लोगों से जाके पूछना है, मिलना है कि भाई कैसा लगता है, आप डॉक्टर हैं, कैसा फील करते हैं, कैसी लाइफ है आपकी, इन्वायरमेंट क्या है। कोई एंटरप्रेन्योर है, उसका जाके पूछें, उससे इंटरव्यू करें कि जी ये कैसी लाइफ है, कैसा लगता है आपको एक एंटरप्रेन्योर होना। तो फिर आप बेहतर जज होंगे कि जी ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ क्या है? लास्ट है ए फॉर एक्शन। आइडेंटिफाई कीजिए कि व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, कि आपको पता तो चल गया कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूं, मेरे में ये खसूस है, लेकिन आपको कौन सी चीज़ है जो रोक रही है, और कैसे आपने उसको ख़त्म करना है कि आप आगे मूव कर सकें। तो ये था 3rd पॉइंट। अब देखें, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। SOA सेल्फ अवेयरनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस, A फॉर एक्शन। ये फ्रेमवर्क अपने सामने आप रख लें और इस फ्रेमवर्क के मुताबिक आप करियर प्लानिंग करें। आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप करियर प्लानिंग इस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बेस्ट फ्रेमवर्क रहेगा जिससे आप आसानी से अपनी करियर प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया करियर प्लानिंग का एक फ्रेमवर्क, SOA सेल्फ अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस एंड एक्शन। और सेल्फ अवेयरनेस में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए। वो पहला क्वेश्चन था ट्रांसफरेबल स्किल्स आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा कौन से लोग हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह ही अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस में मैंने आपको 2 सवाल दिए, जिसमें पहला था कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और दूसरा सवाल ये था कि जी अगर लेट्स सपोज वो क्या है, व्हाट इज इट लाइक टू बी अ डैश, कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो कैसा फील होता है। ये भी आप जाके उन डॉक्टर से पूछिए या लॉयर से, जो भी आप बनना चाहते हैं। और उसके बाद एक्शन में मैंने आपको एक लास्ट सवाल दिया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है और वो काम करने नहीं दे रही, और उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं।